बेहतर और कुशल कार्य योजनाओं के माध्यम से नगर इटारसी को स्वच्छता के अग्रणी पायदान पर पहुंचाने में अपनी अनुकरणीय भूमिका निभाने वाली मुख्य नगरपालिका अधिकारी हेमेश्वरी पटले, जिनका अब 3 वर्ष पूर्ण होने पर नगर इटारसी से नरसिंहपुर जिले के लिए तबादला हो गया है, आज उनका नागरिक सम्मान अनेक सामाजिक संस्थाओं के द्वारा किया गया। कोरोना काल में शहर इटारसी में बेहतर स्वस्थ वातावरण बनाने में एवं स्वच्छता के क्षेत्र में शहर इटारसी को अग्रणी पायदान पर पहुंचाने में अपनी अग्रणी भूमिका निभाने वाली मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्रीमती हेमेश्वरी पटले, जिनका तबादला 3 वर्ष पूर्ण होने के कारण नरसिंहपुर हो गया है, इनका आज बधाई और सम्मान समारोह शिक्षा एवं संचार के क्षेत्र में कार्यरत संस्था नर्मदांचल.com के बैनर तले आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे के द्वारा की गई। पिछले 2 साल से तो हमारा परिचय नहीं था मैडम से, लेकिन पिछले 1 साल में जब से हम परिषद में चुन के गए तब से मैडम के साथ हमें कार्य करने का अनुभव हुआ, क्योंकि नगर पालिका परिषद में 2 महत्वपूर्ण धुरी हैं, मुख्य नगर पालिका अधिकारी और परिषद में अध्यक्ष। ये दोनों ही धुरी मिलकर अगर काम करेंगी तभी नगर का विकास हो सकता है और सभी कार्य हो सकते हैं। अगर ये दोनों पहिए अलग अलग चलें तो विकास संभव नहीं है। तो दोनों पहिए जब सही दिशा में चलते हैं तभी विकास हो पाते हैं और नगर पालिका से नागरिकों की अधिक अपेक्षाएं होती हैं, बहुत ज़्यादा आशाएं और उम्मीद होती है कि नगर पालिकाएं ये कर सकती हैं, ये कर सकती हैं, तो ज़्यादा विश्वास उम्मीद के साथ नगर पालिका की तरफ देखा जाता है। उपरोक्त कार्यक्रम में स्वागत उद्बोधन देते हुए नर्मदांचल.com की संचालक मंजू ठाकुर ने मैडम पटले के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सीओ को मैडम को जहां तक हमने समझा है वे एक बेहद अनुशासित, शहर की व्यवस्थाओं को कुशलता से नेतृत्व देने वाली, काम को पसंद करने वाली, विकास की सोच रखने वाली और नगर की समस्याओं पर बारीकी से नजर रखकर बेहतर ढंग से त्वरित समाधान करने वाली अधिकारी। स्वच्छ सर्वेक्षण के दौरान हमने उनकी कार्यप्रणाली को करीब से समझा और देखा और उनसे बहुत कुछ सीखा भी। शहर को केवल नंबर दिखलाने नहीं बल्कि सच में साफ सुथरा रखने के लिए चिंता उन्होंने हमने देखी है। हमारी शुभकामनाएं है कि वे जहाँ भी रहें अपने प्रदेश और देश की सेवा इसी मनोभाव से करती रहें। कार्यक्रम के विशेष अतिथि पत्रकार संघ अध्यक्ष प्रमोद पगारे ने कहा कि पहली बार शहर इटारसी में किसी सीएमओ का इतना बड़ा सम्मान हो रहा है। तो जब आदमी कुछ करता है तो समाज उसको प्रमाण देता है। हेमेश्वरी पटले इटारसी से जा रही है, आने वाले समय में और बड़ी नगर पालिका में जाएंगी और आजकल तो राजनीति के जोड़ तोड़ का खेल है। आपकी जितनी अच्छी पकड़ होगी आप उतना बड़ा पद पा जाओगे। आने वाले समय में ये हमारे संभाग की नगर पालिका की संयुक्त संचालक बन के आए, ऐसी ईश्वर से कामना है। नगर पालिका स्वास्थ्य समिति के सभापति राकेश जाधव ने कहा कि शहर की स्वच्छता में सीएमओ मैडम की बड़ी भूमिका है। आज हम उन्हें बड़ी बहन के रूप में इटारसी से विदा कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं वे जल्दी ही बड़े अधिकारी के रूप में नर्मदापुरम में वापसी होंगी। जिस समय इटारसी का नाम पूरे प्रदेश में चर्चित हो चुका था कि इटारसी में कोरोना सबसे पहले आया, यहाँ निरंतर खबरें आ रही थी कि इस मोहल्ले को लॉक कर दिया जाए। कभी जिन मोहल्ले को लॉक किया जाता था, कभी नाले मोहल्ले को लॉक किया जाता था और अफरा तफरी का माहौल बन गया था। हमें लगने लगा था कि जीवन कितने दिन का बचा है, ये हम सोच भी नहीं सकते। ईश्वर ही कैसी परीक्षा ले रहा है। उसी बीच ईश्वरीय अवतार के रूप में अधिकारी हमारे बीच आए, चाहे एसडीएम साहब हो, चाहे टीआई साहब हो और मुख्य नगर पालिका अधिकारी के रूप में हेमेश्वरी पटले हो, जिन्होंने अपने कार्य को पूरी ईमानदारी से किया और इटारसी में वैक्सीनेशन से लेकर आखिरी डोज तक लोगों को लगाने के लिए प्रेरित भी किया। स्वयं भी गए, लोगों को प्रेम से भी समझाया और प्रशासनिक ताकत से भी समझाया। इनके अलावा मानसरोवर साहित्य समिति के संस्थापक विनोद कुशवाहा, लायंस क्लब कपल इटारसी के अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र गुप्ता, स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष शिव भारद्वाज, लोकेंद्र साहू आदि ने भी संबोधित किया। संबोधन के पश्चात श्रीमती सीएमओ पटले का स्वागत समारोह प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम समस्त शहर के हॉकी खिलाड़ियों ने उनका स्वागत किया और हॉकी संघ के द्वारा उनका सम्मान किया गया। इससे पूर्व हॉकी संघ के अध्यक्ष प्रशांत जैन ने भी अपने संबोधन में सीएमओ मैडम की स्वच्छता और विकास में बड़ी भूमिका बताई थी। अपना कार्य किसी कर्मठ अधिकारी के माध्यम से ही करवा सकते हैं। जब तक कर्मठ अधिकारी नहीं होगा, हमने पूर्व में भी कई अधिकारी देखे हैं कि उनके होने के बावजूद भी ग्राउंड पर काम नहीं होते थे। आज
ये स्थिति है कि इस प्रकार के सभी काम मैडम के रहते हुए हमारे ग्राउंड के अंदर हुए। आप देखिए इस वर्ष इतना बड़ा टूर्नामेंट हुआ और वो बिना नगर पालिका की महती भूमिका के संपन्न नहीं हो सकता। इसका पूरा श्रेय अगर किसी को जाता है हॉकी संघ के अलावा अगर किसी को जाता है तो पंकज चौरे जी और उपरोक्त कार्यक्रम में व्यापारी संघ के अध्यक्ष और पार्षद धर्मदास मेहानी, मुस्कान संस्था के मनीष ठाकुर, मसीह यूथ के जयप्रकाश भानु, लायंस क्लब कपल के डॉक्टर रविंद्र गुप्ता। एक बच्चों की माँ होने के नाते एक किसी तो उनका जो परिवार के प्रति कहना चाहिए झुकाव है और जो जिम्मेदारियां हैं उन्होंने उन जिम्मेदारियों को भी पैरेलल तरीके से निभाया। उनका लगातार मेरे पास कई बार फोन आता रहता था उनके बच्चों को लेकर भी और कई सारी चीज़ों को लेकर भी। तो मैं आप सब लोगों से मैंने उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव जीवन है वो आप सब लोगों से सुना। साथ में मैं उस चीज़ को भी कंपेयर कर रहा था जब वो मेरे से फ़ोन पर बात करती थी, जब भी मिलती थी, तो उस प्रकार से एक माँ का जो कहना चाहिए कि ममता उनकी बातों में जो झलकती थी और दोनों को वो सिंक्रोनी में। डॉक्टर राकेश बत्रा, डॉक्टर विजयंत बड़कुल, मददगार आर्मी, मुस्कान संस्था के साथ ही मेहरा महासंघ एवं अनेक सामाजिक संस्थाओं ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रीमती हिमेश्वरी पटले को विभिन्न प्रकार के उपहार से सम्मानित कर इटारसी नगर के विकास और स्वच्छता में उनके अनुकरणीय योगदान को याद किया। अंत में अपने आभार उद्बोधन में मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रीमती हिमेश्वरी पटले ने कहा कि इटारसी में मेरा अब तक का सबसे अच्छा कार्यकाल रहा है और मुझसे जितना बन सका है उतना मैंने शहर के विकास के लिए काम किया है। बहुत ही कम होता है कि इस प्रकार का सम्मान अधिकारियों को कोई देता है। इसके लिए मैं आप सभी लोगों का पुनः बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। यहाँ पे सत्यम अग्रवाल जी, निपुण गोटी जी, शिरीष कोठारी जी और अन्य जो उपस्थित समस्त भाई बंधु हैं। मेरा कार्यकाल इटारसी में बहुत अच्छा रहा। मुझे कभी अपने परिवार की कमी महसूस नहीं हुई। 2 सितंबर 2020 को मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया। 4 सितंबर को हमारे सोनू गुरियानी जी अपनी पूरी टीम के साथ हॉकी ग्राउंड की समस्या को लेके पहुंचे। अब अगर आप कहीं ज्वाइन करते हो आपको उस एरिया का कुछ ABCD कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। ऊपर से पूरा कोरोना का टाइम था, तो गवर्नमेंट का ये फोकस था कि आपको पूरे शहर की व्यवस्था और सुरक्षा कैसे करना है और शहर की व्यवस्था के साथ साथ आपको स्वयं भी सुरक्षित रहना है और अपने जितने भी कर्मचारी हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, चाहे वो स्वच्छता का हो, जल प्रदाय का हो, विद्युत का हो, चाहे ऑफिस स्टाफ हो, क्योंकि वो कोरोना के समय पे सभी कर्मचारियों की ड्यूटी लगी हुई थी। तो हमारे लिए वो भी चैलेंजिंग था कि उन लोगों की भी हमको सुरक्षा करना है। तो उस समय इन लोगों ने जो ज्ञापन दिया था और ध्यानचंद चौराहे पे भी शायद कुछ प्रकार का एक मोर्चा भी खोला था। तो फिर मैंने माननीय विधायक जी से डिस्कस किया, क्योंकि मुझे तो कुछ पता नहीं था कि कैसे करना है, क्या करना है और क्या मैटर है। तो विधायक जी ने बोले मैडम आप अपने स्वविवेक का प्रयोग करिए और कैसे कर सकते हैं आप SDM साहब से बात कर लीजिए। उस समय SDM सतीश राय सर थे। फिर शायद सांसद जी को एक इन लोग के माध्यम से भी फोन गया होगा, तो सांसद जी को अर्ली मॉर्निंग मुझे फोन आया, बोले मैडम ये काम आप कैसे कर सकते हो, आप देख लीजिए। कार्यक्रम को सफल बनाने में पत्रकार रोहित नागे, नगर पालिका स्वच्छता समिति के कमलकांत बड़गोती, जगदीश पटेल आदि का अनुकरणीय योगदान रहा। इस प्रकार नगर इटारसी में पहली बार किसी मुख्य नगर पालिका अधिकारी का इतना बड़ा स्वागत सम्मान हुआ जो इतिहास में दर्ज हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट इटारसी।